आलू की पूरी और आलू पराठे तो हम अक्सर बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग और भी ज़्यादा आसान तरीके से बिना आलू उबाले गेहूं के आटे से बताऊंगी। फुली फुली करारी मज़ेदार पूरियाँ और एक ही डो से हम बनाएंगे टेस्टी आलू पराठे, जिसे आप ब्रेकफास्ट में बच्चों के टिफिन में फटाफट बना सकते हैं। बड़ों को भी बहुत भाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम 2 कच्चे आलू से पराठे और पूरी दोनों बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कच्चे आलू को छील लेते हैं। तो मैंने बड़े साइज का आलू का इस्तेमाल किया है। अगर आपको कम मात्रा में बनाना है तो एक ही आलू काफ़ी है। और अब हम आलू को कसेंगे, तो बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करें जिससे हम अदरक कसते हैं। तो हम बिना आलू वाले इस नाश्ते को फटाफट बना रहे हैं, इसलिए आलू का बारीक लच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो कच्चे आलू बहुत तेज़ी से काले पड़ते हैं, इसलिए हम तुरंत पानी में डाल देंगे और धो लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कप से भी नाप के बता देती हूँ, क्योंकि आलू का साइज़ ना दोस्तों बहुत बड़ा भी होता है। तो इस तरीके से आप नाप लें। तो देखिए, कप के नाप से पूरे ऊपर तक भर के 1 कप है कसा हुआ आलू। और अब हम धो लेते हैं। तो आलू के लच्छे को धोने के बाद मैंने स्ट्रेनर पे रख दिया है। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए ½ टीस्पून जीरा, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 हरी मिर्च। जैसे ही हल्का सा तड़के तुरंत डाल दीजिए कच्चे आलू। और अब हम आलू को मिला लेते हैं। तो आलू को हमें भूनना नहीं है, बस 30 सेकंड तक मिलाएंगे और फ्लेम को बढ़ा देंगे, यानी कि मीडियम कर देंगे। तो बस मिलाने भर मिक्स कीजिए और अब डाल दीजिए 1 कप पानी। ml में देखें तो 250 ml। तो दोस्तों, आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार। 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसलिए इस टाइम लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं या फिर चिली फ्लेक ½ टीस्पून। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च स्किप कर दीजिएगा। तो देखिए, पानी में उबाल भी आ गया है। तो दोस्तों, और मैं इसमें कोई दूसरे मसाले नहीं डाल रही, जैसे अमचूर पाउडर, चाट मसाला या गरम मसाला। आपकी इच्छा हो तो थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, तो चटपटा स्वाद आए और नाश्ते का रंग बढ़िया आए, उसके लिए 1 छोटी चम्मच मैं नींबू के रस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सभी मसाले हमने डाल दिए हैं और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून यानी सिर्फ 4 चम्मच सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी सी सूजी डाल देने से नाश्ता क्रिस्पी बनेगा, काफ़ी देर तक कुरकुरे रहेंगे। और हम झटपट बना रहे हैं तो सूजी बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। फ्लेम को हम मीडियम करते हैं और 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि मिक्स हमारा गाढ़ा होने लगा है। थोड़ा सा और हम पका लेते हैं। तो सूजी डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लिया है। इससे ज़्यादा आपको सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम डाल देते हैं 2 चम्मच धनिया पत्ती। तो एक बार मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। देखिए कितनी आसानी से गिर गया है। तो इसी तरीके का थोड़ा गीला मिक्स चाहिए। तो 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाइए, फ्लेम बंद कर दें। और अब हम गरम गरम आलू के मिक्स को बोल में निकाल लेते हैं। तो अभी काफ़ी गर्म है, हम 2 मिनट के लिए पंखे के नीचे या फिर खुले में ठंडा कर लेते हैं। तो आलू का मिक्स ठंडा हो चुका है। तो जब आप हाथों से छुएं तो हल्के से आपको गर्म लगेंगे। और अब हम इस टाइम डाल देंगे गेहूं का आटा। तो पूरा 1 कप डाल दीजिए, और ज़रूरत होगी तो थोड़ा आटा हम और लेंगे। और अब अच्छे से हम मैश करते हुए डो की तरह मिला लेंगे। तो 2 बड़े आलू का हमने इस्तेमाल किया है, तो मान के चलिए उसके नाप से हमें 2 कप गेहूं का आटा लगने वाला है। तो अगर आप कम मात्रा में बना रहे हैं तो 1 आलू ही काफ़ी है। तो थोड़ा आटा हम और डालते हैं और मिला लेते हैं। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और डो की तरह बना लेंगे। और अब बहुत ज़रूरी है कि 1 छोटी चम्मच ऑयल ऊपर से डालिए, ताकि आटा और आलू हाथों में ना चिपके। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, आलू के लच्छे को आपको बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस डालिए और तुरंत पानी डाल के सूजी डाल दीजिएगा। तो हमारा परफेक्ट डो तैयार है। और अब हम पूरे डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं। तो आप इस तरीके से रात में भी बना के रख सकते हैं। तो 3 भागों में बांट लिया है। और अब हम इस तरीके से बड़ा बड़ा बॉल बना लेते हैं, ताकि जब हम लोई काटे ना तो आसानी हो। तो आप इस तरीके से डो बना के पहले से फ्रिज में रख सकते हैं और फिर फटाफट ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं।
और अब हम 2 बॉल को साइड में रखते हैं, ढक के रखें और एक बॉल को चिकना कर लेते हैं। और अब हम पूरी से थोड़ा सा बड़ा बॉल काट लेते हैं। तो चाकू पे थोड़ा ऑयल लगाते हुए काटिएगा। और अब हम गोल पेड़े बना लेते हैं। तो छोटी लोई, बड़ी लोई आप कैसे भी बना सकते हैं। तो सारे बॉल बना लिए हैं और अब एक बॉल लीजिए, थोड़ा सा सूखे आटे में लपेटते हुए हम बेल लेते हैं। तो बार बार आपको आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बहुत पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे क्योंकि हम कच्चे आलू से बना रहे हैं। तो एक बार मैं आपको उठा के भी दिखा देती हूँ। देखिए, हमने पूरी से थोड़ा मोटा रखा है और किनारे से आपको हल्का हल्का क्रैक दिखेंगे, यानी पूरा गोल आकार नहीं दिखेगा क्योंकि हम कच्चे आलू से बना रहे हैं। तो बस प्लेट में रख लें। इसी तरीके से हम सूखा आटा लगाते हुए सारी पूरी बना लेंगे। तो बनाना इतना आसान है कि बेलते जाएं और तलते जाएं, पहले से ज़्यादा आपको बेलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 4 कच्चे आलू की पूरी को बेल लिया है। आलू पूरी तलने के लिए यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, तेल गरम हो गए हैं। तो जब अच्छे से तेल गरम हो जाए तब हम फ्लेम को कम कर देंगे, यानी कि मीडियम कर देंगे, ताकि पूरी अच्छे से अंदर तक पके। और अब एक पूरी को डालते हैं, हल्के हाथों से स्पैचुला ऊपर हिलाते हैं। तो ये पूरी फूलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, धीरे धीरे करते हुए बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। जैसे ही फूले ना, पलटी कर ले। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि हम मीडियम फ्लेम पे इस पूरी को तलेंगे, ताकि आलू भी अच्छे से पक जाए और पूरी ज़्यादा देर तक क्रिस्पी बनी रहे। प्लेट में निकाल लें। तो इसी तरीके से हम कुछ पूरी और तल लेंगे। तो देखिए दूसरी पूरी भी फूल गई है। जैसी फूले, फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे। तो एकदम कचौरी जैसी फूली फूली आपकी भी सारी पूरियाँ बनेगी। तो हमने सूजी को पका के लिया है, इसलिए डो को भी रेस्ट पे नहीं रखा है। आपने देखा, फटाफट बना के तैयार किया है। और सबसे अच्छी बात, ये पूरियाँ बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती हैं। तो कुछ पूरियों को मैंने आपको तल के दिखाया है और अब मैं आपको पराठे बना के दिखाती हूँ। तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। गर्मा गर्म चाय, अचार, चटनी, दही काफ़ी है। तो पराठे बनाने के लिए हम थोड़ा बड़ा बॉल लेंगे और इस तरीके से आटे में लपेटते हुए हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो थोड़ा मोटा ही रखेंगे हम। तो रोटी से मोटा बेला है, तो चलिए फटाफट सेक लेते हैं। और अब यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है, तवा गरम हो चुका है। बहुत तेज़ हमें गरम नहीं करना है। और अब आलू रोटी को हम रख देते हैं। तो आप पराठे बोल लीजिए या आलू रोटी बोल लीजिए। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखते हैं और कुछ सेकंड के बाद पलटी कर लेंगे। तो हल्का सा जब सिक जाए तब पलटी कर ले। और इसी तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे। तो दूसरी तरफ से भी सिक चुका है, पलटी कर ले। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो अगर आप घी या ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं तो इसी तरीके से किचन टॉवल से हल्के हाथों से दाबते हुए आलू रोटी की तरह सेक लीजिएगा। तो देखिए हल्का हल्का फूलने भी लगा है, पलटी कर ले। और अब हम थोड़ा घी लगा देते हैं। फ्लेम को मीडियम कर दें। देखिए कितने अच्छे से पूरा फुल के ऊपर की ओर आ गया है। को इतना ध्यान देना है कि जब अच्छे से सेक जाए तभी आपको घी लगाना है। तो है ना बहुत ही आसान। तो बस इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ठंडे हो जाने के बाद भी इतनी ही करारे रहेंगे। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। सारी पूरी आपकी भी इतनी ही लाजवाब बनेगी। तो आलू पराठे भी बहुत ही अच्छे बने हैं। तो मैंने दही के साथ सर्व किया है। अचार, धनिया की चटनी या चाय के साथ एंजॉय करें। और बच्चों को पूरी टिफ़िन बॉक्स में दीजिए, बड़े ही खुश हो जाए।